अर्जुन के द्वारा पूछे हुए प्रश्नों के बारे में आगे श्री भगवान बताते हैं। श्री कृष्ण जी बोलते हैं, कहते हैं, लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। हे अर्जुन, हे निष्पाप, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा बताई गई है जो हमने स्वयं बताया है। उनमें से सांख्य योगियों की निष्ठा तो ज्ञान योग से और योगियों को की निष्ठा कर्म योग से होती है। यानी दो प्रकार के योग बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। तो सांख्य योग की निष्ठा ज्ञान योग से और योगियों को निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्मण्य पुरुषोष्णुते न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। और मनुष्य न तो कर्मों को आरंभ किए बिना निष्कर्मता यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है, अर्थात उसे कर्म प्रारंभ करना ही होता है, और न कर्म केवल त्याग मात्र से, और यदि कर्म को त्याग कर देता है तो सिद्ध यानी सांख्य निष्ठा को ही प्राप्त होता है। ऐसा भी नहीं है। तो न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते बसः कर्म सर्व प्रकृतिर्जैरिर्गुणे। निसंदेह कोई भी मनुष्य किसी भी काल में, कोई भी आदमी, कोई भी मनुष्य किसी भी काल में क्षणमात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता। किसी भी काल की बात करें, किसी भी युग की बात किया जा रहा है, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, कलयुग हो, एक किसी भी काल में मनुष्य क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। उसको कर्म करना ही पड़ता है और कर्म करता ही है, क्योंकि सारा मनुष्य समुदाय, जितने भी मनुष्य समुदाय हैं, ये प्रकृति जनित गुणों द्वारा परवश हैं, कर्म करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसा प्राकृतिक संयोग बनाया गया है। इसलिए कोई भी मनुष्य कभी किसी भी काल में बिना कर्म के नहीं रह सकता है। इसलिए कर्म करना ही होता है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य, मूर्ख आदमी समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक कर और मन से उन इंद्रियों को विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। मिथ्याचारी माने झूठा है और दंभी का मतलब अहंकारी है, क्योंकि मन से वो दिखाता है कि हमने इंद्रियों पर नियंत्रण पा लिया है, कंट्रोल कर लिया है, लेकिन वास्तव में अंदर से वह उन्हीं इंद्रियों के बारे में, विषयों के बारे में चिंतन करता रहता है। वह मिथ्याचारी है और दंभी है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को बस में करके अनासक्त होकर समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। अर्थात जो इंद्रियों पर मन से नियंत्रण प्राप्त कर लेता है वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्मत्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद कर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर। जो शास्त्र बताए हैं उनके बताए हुए के द्वारा कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करना श्रेष्ठ नहीं है, कर्म करना श्रेष्ठ है। तथा कर्म न करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। यज्ञार्थ कर्मणो यन्यत्र लोकयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर।
अब सुनिए, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म सो अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर। सहजज्ञा प्रज्ञा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसूद्य सिद्ध मेको अस्ति स्वष्ट काम धुक। ब्रह्मा ने, प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। मतलब कि ब्रह्मा ने कल्प के शुरुआत में, जब कल्प शुरू हुआ है, रचना किया है, उसी समय जो है यज्ञ के द्वारा ही, यज्ञ सहित यज्ञ करके और प्रजाओं को रचा है, मनुष्यों को, प्रजा को यज्ञ सहित रचा है। और ये कहा उनसे कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त, इस यज्ञ से क्या होगा, वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, और यह यज्ञ जो है तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला होता है, होगा। तो अब देवान भावयाते न ते देव्या भावयन्तु वह परस्परम भावयन्त श्रेय परमवाप्स्यथ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। प्रजाओं को ब्रह्मा जी का ऐसा निर्देश हुआ कि हमें जो है यज्ञ करना चाहिए और यज्ञ के बाद देवताओं को उन्नत करो और देवता तुम लोग को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैरदत्तान पदायभ्यो यो भुक्ते जस्तेन एव सह। यज्ञ ऐसा है कि यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। यज्ञ करने से कहते हैं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कि यज्ञ का बड़ा महात्म्य, यज्ञ करने से तुम्हें देवता इच्छित फल प्रदान करते रहेंगे और इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। अर्थात यज्ञ के द्वारा प्राप्त, जो देवता द्वारा प्राप्त होता है वही श्रेष्ठ है। यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्वक्लीवसैः भुज्यते ते त्वघं पापाये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को, यहाँ बड़ा ही दिलचस्प और बड़ा ही समझने वाली बात है कि हमारी उत्पत्ति और यज्ञ से क्या होता है। यज्ञ से करने के बाद जो अन्न को खाने वाले, यज्ञ से बचे हुए, यज्ञ करने के बाद जो कुछ बचे हुए अन्न है उनको खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। अर्थात यज्ञ द्वारा दान दिया जाना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए और उसके बाद बचे हुए अन्न को जो श्रेष्ठ पुरुष खाते हैं वो पापों से मुक्त हो जाते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर सिर्फ पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वे तो पाप को ही खाते हैं। और भगवान कहते हैं अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। संपूर्ण प्राणी जो है धरा पर, संपूर्ण प्राणी कहां से उत्पन्न होते हैं? अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न से उत्पन्न होते हैं समस्त प्राणी। और अन्न की उत्पत्ति कहां से होती है? बड़ी ही
मार्मिक और बड़ी ही ज्ञानदायी बात भगवान बताते हैं कि समस्त प्राणी अन्न से प्राप्त होते हैं। अन्न की प्राप्ति कहां से होती है? वृष्टि से होती है। अन्न की उत्पत्ति कहां से होती है? वृष्टि से, अर्थात बरसात से होती है। और वृष्टि कहां से होती है? वृष्टि यज्ञ से होती है। और यज्ञ विहित कर्मों से उत्पन्न होने वाला है। कर्म समुदाय की तू वेद से उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान। इससे सिद्ध होता है कि सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।